Good morning students, welcome to TSN Education channel. This is the fourth video of class 8 history chapter 8 women caste and reform, page number 103. Ghulamgiri. One of the most vocal amongst the low caste leaders was Jyotirao Phule. एक जो फेमस लो कास्ट के लीडर्स थे ज्योतिराव फूले, बॉर्न इन 1827 में उनका बॉर्न हुआ था। ही स्टडीड इन स्कूल सेटअप बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज ने जो स्कूल सेटअप किए थे वहाँ उन्होंने स्टडी की थी ऑन ग्रोइंग अप द डेवलप ऑफ हिज ओन आइडियाज अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोसाइटी। ग्रोइंग अप होने पर, बड़े होने पर उनके कुछ आइडियाज़ जो भी इनजस्टिस और कास्ट बेस्ड जो सोसाइटी थी उनको लेकर उनके कुछ जो आइडियाज़ थे वे काफ़ी डेवलप हुए थे। ही सेट आउट ऑफ अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम दैट दे वर सुपीरियर टू अदर्स। वे जो ब्राह्मण्स क्लेम करते थे कि वे अदर्स से सुपीरियर हैं, इस बात पर उन्होंने अटैक किया, इस बात को उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। सिंस देवर आर्यंस, कि अगर वे आर्यंस हैं, फूले आर्ग्यू दैट द आर्यंस वर फॉरेनर्स, कि वे फॉरेनर्स होते हैं, जो आर्यंस हैं वे फॉरेनर्स होंगे। हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, जो कि सब कॉन्टिनेंट में आउटसाइड से आए हैं। एंड डिफीटेड एंड सब्जुगेटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री, और जो भी लोग डिफीट हुए थे और जो कंट्री के जो लोग थे पहले, वे इस कंट्री के ट्रू चिल्ड्रन कहलाएंगे जो भी डिफीटेड हो रहे हैं। दोज हु हैड लिव्ड हेयर फ्रॉम बिफोर द कमिंग ऑफ द आर्यंस, जो कि आर्यंस के आने से पहले यहाँ पर रहते थे। एज द आर्यंस इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस, जब आर्यंस ने अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश किया, अपना जब उन्होंने प्रभुत्व वहाँ पर बनाया, दे बिगेन लुकिंग एट द डिफीटेड पॉपुलेशन एज इन्फीरियर। वे जो भी डिफीटेड जो पॉपुलेशन थी उसे इन्फीरियर मानते थे, निम्न मानते थे, और लो कास्ट के पीपल उन्हें समझा जाता था। अकॉर्डिंग टू फूले, फूले के अकॉर्डिंग द अपर कास्ट हैड टू राइट टू देयर लैंड एंड पावर, कि जो भी अपर कास्ट हैं उन्हें हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर, जो अपर कास्ट हैं उन्हें उनकी लैंड पर और उनकी जो पावर है उस पर राइट करने का, उनकी जो किसी भी तरह से कोई भी उन्हें राइट नहीं है कि वे उनकी लैंड पर अपनी पावर को रखें, अप, अपना रूल करें। इन रियलिटी द लैंड बिलोंग टू इंडिजीनियस पीपल, क्योंकि ये जो लैंड है ये इंडिजीनियस पीपल को बिलोंग करती है, जिन्हें कि लो कास्ट कहा जाता है। फूले क्लेम दैट बिफोर आर्यन रूल देयर एग्जिस्टेड ए गोल्डन एज, कि जब आर्यन जो थे उनके रूल करने से पहले यहाँ पर गोल्डन एज थी, स्वर्ण युग इसे माना जाता था। व्हेन वेरियर्स पीजेंट टिल द लैंड, जब वेरियर्स और पीजेंट लैंड को टिल करते थे, यहाँ खेती करते थे। एंड रूल द मराठा कंट्री साइड इन जस्ट एंड फेयर वेज, और जो मराठा थे वे कंट्री साइड पर एक फेयर वेज से रूल करते थे। जो मराठा लोग थे वे ग्रामीण क्षेत्र पर रूल करते थे अच्छे जो फेयर वेज से, बिल्कुल जस्टिस के साथ वे रूल करते। ही प्रपोज दैट शूद्र, जो कि लेबरिंग कास्ट है, एंड अतिशूद्र, जो कि अनटचेबल कास्ट मानी जाती है, शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसे चैलेंज करने के लिए शूद्र और जो अतिशूद्र हैं उन्हें यूनाइट होना चाहिए, एक होना चाहिए। द सत्य शोधक समाज, एक सत्य शोधक समाज जो कि एक एसोसिएशन थी जिसे ज्योतिराव जो फूले थे उन्होंने, वे उसके फाउंडर थे। प्रोपेगेटेड कास्ट इक्वलिटी, जहाँ पर कास्ट इक्वलिटी को प्रोपेगेट किया गया था। In 1873 फूले wrote a book named गुलामगिरी। 1873 में फूले ने एक बुक लिखी जिसका नाम गुलामगिरी था, मीनिंग स्लेवरी, जिसका मीनिंग होता है स्लेव, बंधु या दास होना। सम 10 years बिफोर दिस द अमेरिकन सिविल वॉर हैड बिन फॉट। उस टाइम उससे पहले 10 years में अमेरिकन सिविल वॉर हो चुकी थी, लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका, और अमेरिका में जो भी स्लेव्स थे उनके लिए ये वॉर की गई थी। फूले डेडिकेटेड दिस बुक टू ऑल
दोज अमेरिकन्स हु हैव फॉट टू फ्री स्लेव्स। और ये बुक उन लोगों के लिए थी, उन अमेरिकन्स के लिए जिन्होंने कि स्लेव्स को फ्री करने के लिए फाइट की थी, thus establishing a link between condition of the lower caste in India and black slaves in America। ये जो बुक थी इसलिए जो इस्टेब्लिश की गई थी और एक लिंक था, इसे जोड़ा गया था, एसोसिएट किया गया था लोअर कास्ट जो कंडीशंस हैं इंडिया की और ब्लैक स्लेव जो कि अमेरिका के हैं, इन्हें आपस में लिंक किया गया था, एसोसिएट किया गया था। एज दिस एग्जाम्पल शोज फुली एक्सटेंड दिस क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम। और इसी एग्जाम्पल से ये शो करता है कि फूले ने किस तरह से जो कास्ट सिस्टम है इसको क्रिटिसाइज किया अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स इक्वलिटी, और इसी के साथ जितने भी इक्वलिटी की फॉर्म्स हैं उन्हें भी एक साथ जोड़ा गया। ही वॉज कंसर्न अबाउट द प्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमेन। यहाँ पर अपर कास्ट जो वुमेन है उनकी जो प्लाइट थी उस पर भी इसके बारे में भी बताया गया था, माइजरीज ऑफ लेबरर, और किस तरह से जो लेबर है उनके साथ कैसा बिहेव होता है और उन्हें किस तरह से ह्यूमिलेट किया जाता है लो कास्ट को। दिस मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म वॉज कंटिन्यूड द 20th सेंचुरी। और ये जो कास्ट रिफॉर्म का मूवमेंट था इसे कंटिन्यू 20th सेंचुरी तक भी किया गया बाय अदर ग्रेट दलित लीडर्स लाइक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर इन वेस्टर्न इंडिया। और भी ऐसे ग्रेट लीडर्स थे जिनमें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वेस्टर्न इंडिया के और E.V. रामास्वामी नाइकर इन साउथ, और रामास्वामी नाइकर जो कि साउथ के थे। हु कुड एंटर टेम्पल्स, टेम्पल में किनको एंट्री मिल सकती थी, कौन लोग टेम्पल में, कौन से ऐसे पीपल थे जो कि टेम्पल में एंटर कर सकते थे। अम्बेडकर वॉज बॉर्न इनटू ए माहर फैमिली। अम्बेडकर का बॉर्न एक माहर फैमिली में हुआ था जिसे कि अनटचेबल कास्ट माना जाता था। एज अ चाइल्ड ही एक्सपीरियंस वॉट कास्ट प्रिजुडाइज मीन्ड इन एवरीडे लाइफ। उन्होंने जब वे चिल्ड्रन थे, जब वे चाइल्ड थे सॉरी, तब उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि किस तरह से एवरीडे जो लाइफ है उनमें कास्ट प्रिजुडाइज होता है, किस तरह से इनइक्वालिटी को वे फेस कर रहे थे। इन स्कूल ही वॉज फोर्स टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम। स्कूल में उन्हें फोर्स किया जाता था कि वे क्लासरूम में जो क्लासरूम से आउटसाइड ग्राउंड पर जाकर बैठे। एंड वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम टैप्स। और उन्हें टैप से वाटर को ड्रिंक करने के भी लिए अलाउ नहीं किया जाता था। दैट अपर कास्ट चिल्ड्रन यूज, जिसे कि अपर कास्ट के चिल्ड्रन यूज़ करते हैं। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल को फिनिश करने पर ही गॉट ए फेलोशिप टू गो टू द US फॉर हायर स्टडी। वे US में हायर स्टडी के लिए गए। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1919, और उसके बाद 1919 में वे इंडिया रिटर्न हुए। ही रोट एक्सटेंसिवली अबाउट अपर कास्ट पावर इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। उन्होंने कंटेम्प्रेरी जो सोसाइटी है, उस समकालीन जो भी सोसाइटी थी उसमें किस तरह से अपर कास्ट के बारे में जो भी उनकी पावर्स थी उनके बारे में लिखा। इन 1927 अम्बेडकर स्टार्टेड ए टेम्पल एंट्री मूवमेंट। 1927 में अम्बेडकर ने एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया इन विच हिज माहर कास्ट फॉलोअर पार्टिसिपेट, जिसमें कि माहर कास्ट के फॉलोअर्स ने पार्टिसिपेट किया। ब्राह्मण प्रीस्ट वर outraged when the Dalit used water from the temple tank। वे काफ़ी जो ब्राह्मण जो प्रीस्ट थे वे काफ़ी गुस्सा हुए थे, नाराज हो रहे थे, जबकि टेम्पल जो टैंक है जिसे दलित जो थे वे यूज़ कर रहे थे, जिससे जो ब्राह्मण और जो प्रीस्ट थे वे काफ़ी आउटरैक्ट हुए थे, काफ़ी नाराज थे। अम्बेडकर लेड 3 सच मूवमेंट फॉर टेम्पल एंट्री बिटवीन 1927 एंड 1935। 1927 और 1935 में अम्बेडकर ने 3 ऐसे मूवमेंट किए टेम्पल की एंट्री को लेकर। हिज एम वॉज टू His aim was to make everyone see the power of caste prejudice within society।